नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, यानी वैश्विक दुनिया है ये। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना घटती है, कुछ बातें अगर होती हैं तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। पूरी दुनिया इसके प्रभाव में आ जाती है और ख़ासकर मुद्दा अगर अमेरिका से जुड़ा हो तब तो निश्चित तौर पे क्या कहने, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी ही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट की वजह से दरअसल अभी जो पूरी स्थिति बनी है दुनिया की वैसी हो गई है कि सोने के भाव में लगातार इजाफा हो गया है। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है चाइना को लेकर, ये ट्रेड वॉर की शक्ल ले रहा है ट्वीट। चूँकि ट्रंप ने चाइना को लेकर जो ट्वीट किया है तो जो विश्व की जो दो बड़ी इकनॉमी है आपस में जब टकरा रही हैं तो ग्लोबल इकनॉमी पे इसका असर पड़ना लाजमी है। तो ये जो ट्वीट किया है ट्रंप ने, उसमें जो मुख्य तौर पे बातें बताई है उसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक ग्रोथ गिरने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए सोने में निवेश अब लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर हो रहा है उसके चलते सोने की कीमतों में एक बड़ा उछाल आ गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की कीमतों में जारी तेज़ी इस साल थमने की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। जो इस साल तेज़ी है वो अभी चलेगी और आने वाली जो शादियां हैं भारत में उसमें चूँकि सोने का काफ़ी महत्व होता है तो सोने की कीमतें लगातार बढ़ेंगी। क्योंकि पिछले 8 महीने के दौरान सोने की कीमतें 31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। तो इस तरह का ये असर पड़ने जा रहा है। चूँकि जो ट्वीट किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया उसमें लिखा है कि ऑफ एडिशनल गुड्स सेंट टू अस बाय चाइना रिमेन अनटैक्स्ड but will be shortly at a rate of 25%. The tariff paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The trade deal with China continues but too slowly as they attempt to renegotiate no. ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरा ट्वीट भी किया। इस ट्वीट को भी आप देखिए इसमें क्या कहते हैं। तो जिसकी वजह से हो रहा है ये कि ट्रेड वॉर गहराने से सोने की जो सेफ हेवन डिमांड में इजाफा हो गया है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकों ने सोने की खरीदारी बढ़ा दी है। चीन, रूस, तुर्की सहित दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी कर गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा 2019-20 में अब तक तकरीबन 374 मैट्रिक टन सोना खरीदे जाने का अनुमान है। वहीं आरबीआई ने 2018 से अब तक 60 टन सोना खरीदा है। तो ये जो स्थिति बनी है इसलिए भारत में इसका काफ़ी असर देखा गया है। वैसे तो पूरी दुनिया में ये असर रहेगा क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों ने अब सोने में निवेश बढ़ा दिया है, सोने को रिज़र्व करना शुरू कर दिया है, फिर उसको रखना शुरू कर दिया है, जमा करना शुरू कर दिया है। तो भारत में चूँकि शादी का मौसम जैसे ही आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर के महीने से लगभग शुरू हो जाता है और फिर अगले साल तक जो चलता है मई जून के महीने तक, ऐसे में सोने की भारी डिमांड रहती है। और फिलहाल जो दो महाशक्तियों के बीच में जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है, इस ट्रेड वॉर की वजह से ये पूरा जो वैश्विक जो परिदृश्य है वो प्रभावित होगा। ये ग्लोबल इसका असर पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि चाइना और अमेरिका में लगातार ये ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आजकल का वक्त भी है, आजकल सामरिक हथियारों से ज़्यादा ये जो ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ये ट्रेड वॉर, यानी कि जो व्यापारिक तौर पे एक दूसरे पे जो हमले किए जाते हैं, क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगता है, वही चाइना और अमेरिका के बीच में भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर सोने की बढ़ती कीमतों के तौर पे देखा जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका असर भारत पे पड़ेगा। चूँकि अभी भी सोने की कीमतें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये सोने के भाव में और उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।